Now let's move towards the reading and paraphrasing of stanza number 2. In spite of war, in spite of hate, in spite although there is war, and in spite of hate, and the people of the world, the people of the nations of the world hate each other, still लिलिक्स आर ब्लूमिंग. लिलिक्स कहते हैं गुलेयास के फूल. लिलिक्स आर ब्लूमिंग, ब्लूमिंग खिले हुए हैं, फ्लावरिंग, फ्लरिशिंग एट माई गेट. एंड ट्यूलिप्स आर ट्रिपिंग डाउन. ट्रिपिंग डाउन का मतलब है टू डांस विद क्विक लाइट मूवमेंट. थिरक रहे हैं, डांस कर रहे हैं. डाउन द पाथ, रास्ते में. तो जो हवा से जो फूल लहलहाते हैं हल्का सा, तो उनकी मूवमेंट को शायर ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में तशबीह दे दी है. ट्रिपिंग डाउन विच मीन्स टू डांस विद क्विक लाइट मूवमेंट्स. तो ट्यूलिप्स का मतलब है कि गुले लाला के जो फूल हैं वो थरक रहे हैं रास्ते में. इन स्पाइट ऑफ वॉर ऑल्दो देयर इज़ वॉर, इन स्पाइट ऑफ रैथ. अब इसको बेटा रैथ भी पढ़ते हैं और रॉथ भी पढ़ते हैं. इसका मतलब है कहर, गज़ब, एंगर, इंटेंस एंगर, शदीद गुस्सा. तो बावजूद कहर के, बावजूद अजाब के, स्टिल देयर आर होप इन द फॉर्म ऑफ द ब्लूमिंग flowers of lilacs and dancing flowers of tulips. Now dear students, look at the picture. This is the picture of lilacs, यानी गुलेयास के फूल. And lilacs are blooming, खिल रहे हैं. It means कि they are flowering, वो खिल रहे हैं, flourish कर रहे हैं. And thriving with beauty and give freshness, और ताजगी का, खूबसूरती का एहसास दे रहे हैं और ज़िंदगी की अलामत है. नेक्स्ट, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ट्यूलिप्स, यानी गुले लाला के जो फूल हैं. तो आर ट्रिपिंग, ट्यूलिप्स आर ट्रिपिंग, ये आपकी लाइन है पोएम में. एंड इट मीन्स ट्यूलिप्स आर डांसिंग विद क्विक लाइट मूवमेंट्स विद डिलाइट, की खुशी के साथ झूम रहे हैं, थरक रहे हैं, डांस कर रहे हैं. सो आई होप दैट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स विल बी क्वाइट क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द पैराफ्रेज, ओवरऑल पैराफ्रेज ऑफ स्टैंजा नंबर 2. लेट्स सी. ऑल्दो, अगरचा के, पीपल फाइट वॉर, लोग जंग लड़ते हैं. एंड हेट ईच अदर, और एक दूसरे से नफरत करते हैं. इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल द एंगर, हैट्रेड एंड एनिमिटी, लेकिन इस तमाम गुस्से, नफरत एंड एनिमिटी, दुश्मनी के बावजूद अमंग नेशंस, जो अक़वाम के दरमियान पाई जाती हैं, आई अम्यूज़, मैं लुत्फ़अंदोज़ होती हूँ, टू सी द ब्यूटिफुल लिलिक्स, खूबसूरत लिलिक्स यानी गुलेयास के फ्लावर्स, फूलों को देख के, ब्लूमिंग, खिलते हुए, एट माई डोर, मेरे दरवाजे के करीब. एंड ट्यूलिप फ्लावर्स, और गुले लाला के फूल, ग्रोइंग अलॉन्ग द पाथ, जो दरवाजे के साथ साथ जो है वो उग रहे होते हैं. एंड दे आर डांसिंग, यहाँ पे ग्रोइंग के साथ आप लिखेंगे ट्यूलिप्स फ्लावर्स डांसिंग विथ क्विक लाइट मूवमेंट्स अलॉन्ग द पाथ. Courage, हौसला रखो. It. Now let's move towards the reading of the stanza number 3. Courage, the morning glory saith. Saith इसका मतलब है says. तो वो पोइटिक लाइन क्रिएट करने के लिए, राइम्स क्रिएट करने के लिए ये वर्ड यूज़ कर रही है. इसका मतलब है says. तो मॉर्निंग ग्लोरी इज़ अ ब्यूटिफुल फ्लावर, नेम ऑफ द फ्लावर. सो पोइटस सेज दैट मॉर्निंग ग्लोरी, a beautiful blooming flower, says यानी gives us the lesson, हमें सबक देता है. क्या सबक देता है? that we must be courageous, कि हमें बाहिम्मत हौसला होना चाहिए. यानी gives us the lesson of moral strength, कि morally हमें मजबूत होना चाहिए. तो इस पूरी लाइन की पैराफ्रेज होगी कि the morning glory, a beautiful blooming flower, gives us the lesson of moral strength. Then next में कहती है rejoice. rejoice का मतलब है happiness. The daisy murmured. next daisy, ये भी एक फूल का नाम है. तो जो daisy है, murmured whisper, सरगोशी करता है. ठीक है, क्या सरगोशी करता है? that we must be happy. so हम कहेंगे
fascinating daisy flower softly speak, मर्मत की जगह कहेंगे softly speak, नरमी से बोलता है. What? To be happy. So the daisy, the fascinating daisy flower softly speaks to be happy. And just to live is so divine. और ये दोनों हमें क्या मैसेज देते हैं कि that life is very pleasing. डिवाइन का मतलब है डिलाइटफुल, प्लीजिंग. टू लिव का मतलब है जिंदगी गुजारना. इट मीन्स लाइफ. एंड दे बोथ गिव अस द लेसन दैट लाइफ इज सो प्लीजिंग, लाइफ इज सो डिलाइटफुल. When pansies lift their eyes to mine, and when pansies bloom, pansies भी फूलों का नाम है कि जब pansies जो है lift their eyes का मतलब है lift their eyes to me beautiful. ये एक personification है यहाँ पे कि फूल को तशबीह दे दी गई है इंसान से कि जब वो अपनी पलकें ऊपर करता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है. तो यहाँ पे lift their eyes का मतलब है blooming, खिलना. तो ये personification भी है आपकी, जो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. दैट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच. सो यहाँ पे कहता है कि लाइफ इज़ सो प्लीजिंग व्हेन पैंसीज ब्लूम. सो ओवरऑल आप लास्ट टाइम में कर सकते हैं कि दीज चार्मिंग साइट्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी मेक मी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ. की ज़िंदगी के मुतालिक ये तमाम जो नेचुरल ब्यूटीज़ हैं वो मुझे ज़िंदगी के मुतालिक पुरुम्मीद करती हैं. सो आई होप दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ द पैराफ्रेज विल बी क्वाइट क्लियर टू यू. डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग भी क्लियर हो गए होंगे कि saith means says, and murmur mean to speak softly. Divine means delightful, pleasing. Courage means moral strength. Rejoice means to be happy. To live means life. So morning glory, daisy and pansies, these are different kinds of flowers. Now overall concept is quite clear to you. Now let's move towards the paraphrase of this stanza. द मॉर्निंग ग्लोरी, बैकग्राउंड में आपको मॉर्निंग ग्लोरी की पिक्चर भी नज़र आ रही है फूल की. अ ब्यूटिफुल ब्लूमिंग फ्लावर, खूबसूरत खिलता हुआ फूल. गिव्स मी द लेसन ऑफ मॉरल स्ट्रेंथ, मुझे अखलाकी हौसले का सबक देता है. डिस्पाइट, बावजूद ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी तसादुम हैं, जंगें हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में. फैसिनेटिंग डेजी फ्लावर सॉफ्टली स्पीक्स, नरमी से बोलता है. टू बी वेरी हैप्पी, कि बहुत खुश रहो. एंड लाइफ इज़ सो प्लीजिंग, ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार है. व्हेन पेंजीज ब्लूम, जब पेंजी के फूल खिलते हैं. दीज चार्मिंग साइट्स, ये खूबसूरत मनाजिर ऑफ नेचुरल ब्यूटी, फितरी कुदरती खूबसूरती के, मेक मी ऑप्टिमिस्टिक, मुझे पुरुम्मीद बनाते हैं अबाउट लाइफ, ज़िंदगी के मुतालिक. So I hope that the overall paraphrase of the third stanza will be quite clear to you. Now let's move towards the next topic.